ठीक है, तो अभी हम लोग क्वालकॉम का चार्जिंग सेक्शन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मीडियाटेक का चार्जिंग सेक्शन अच्छे से समझ लिया है तो उसी से कुछ मिलता जुलता थोड़ी बहुत लाइनें चेंज होंगी, उसी से मिलता जुलता ये क्वालकॉम का भी रहेगा। क्वालकॉम के अंदर बीक्यू की मतलब चार्जिंग की बहुत सारी आईसियां है ना, जो क्वालकॉम और मीडियाटेक दोनों के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, तो ये BQ25601 इसी चार्जिंग आईसी को हम लोग देखेंगे कि ये चार्जिंग आईसी क्वालकॉम में कैसे वर्क करता है। ये कर्सर दिख रहा है, मेरा ड्राइंग दिख रहा है, सर्कल बनाया मैंने, नहीं दिख रहा है ये। नहीं नहीं। नहीं ये नहीं सर, ड्राइंग नहीं पता नहीं दिख रहा। कैसे मैंने एक ये लिया है ना, ये दिखता ही नहीं। ये थोड़ा सा कैसे, इसका पेन जो है ना ये अच्छा है, इसमें बहुत सारी अच्छे अच्छे चीजें है, मतलब इसको सिलेक्ट करने के लिए भी है, लेकिन दिखता नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो अभी वही देखना रहेगा। पेन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे। ये वाला दिख रहा है पेन? ब्लैक स्क्रीन है। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। हाँ सर, हाँ पूरा सर। ब्लैक दिख शेयर तो किया मैंने अभी। ब्लैक अभी आ गया। ये सर्कल बनाया, ये दिखा? नहीं सर। ठीक है चलो नहीं इसी, सर। ठीक है चलो इसी का यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या, ये पेन जो है ना ये छोटा है, अभी दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है पेन। इसका जो सर्कल है ना वो छोटा बनता है। तो ये Redmi 5A का मैंने ब्लॉक डायग्राम लिया है। अभी क्वालकॉम के अंदर चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है, उसकी बूट सीक्वेंस कैसे वर्क करेगी, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो सेम जैसा हमने मीडियाटेक में देखा उसी तरह से हमारा क्वालकॉम भी रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। यहाँ पे देखो, ये B2B कनेक्टर है, यहाँ से वीबस की जो वोल्टेज है वो आउट होके वो VPIC के अंदर जाएगी। इसके B2B कनेक्टर और OVP-IC के बीच में कुछ कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं। और TP OVP से आउट होने के बाद वीबस की सप्लाई जाएगी चार्जिंग आईसी के अंदर, और OVP और चार्जिंग आईसी के बीच में कुछ कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद 1 और 24 नंबर की जो पिन है वहां पे वीबस की इनपुट होगी। 23 नंबर की जो पिन है वो PMID है। ये एक टेस्टिंग पॉइंट है आपका वीबस का, सेम वीबस के बराबर यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो उसकी कंट्रोलिंग लाइनें देखेंगे। ठीक है, हमने मीडियाटेक में देखा था कंट्रोलिंग लाइन से एक REGN, ठीक है, REGN की लाइन से एक वोल्टेज निकलती थी।
और वो लाइन से जो वोल्टेज निकली है वो 11 नंबर की पिन पे जाती थी टीएस नाम से। सेम उसी तरह क्वेलकॉम के अंदर भी देखो यहाँ पे आई है। और इस लाइन पे हमने डिवाइडर सर्किट देखा था, यहाँ पे भी डिवाइडर सर्किट बनी है। ये वीबस की जो सप्लाई है यहाँ से आई है। उसके बाद में यहाँ से आरईजीएन एक एलडीओ वोल्टेज निकलती है इस आईसी के अंदर चार्जिंग की कंट्रोलिंग के लिए। और यही लाइन आरईजीएन बन के डिवाइडर सर्किट बन के यहाँ पे गई है। और यही आरईजीएन आती है आपकी पीएसईएल पे। यहाँ पे पीएसईएल का काम जस्ट अभी मैंने बताया है, पावर सोर्स सिलेक्शन, चार्जर की एम्पियर को सेंस करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस सर। हाँ उसके बाद यहाँ पे देखो एक आईएनटी की लाइन है। अगर आपका इस लाइन में प्रॉब्लम आया, आपका मोबाइल ऑफ कंडीशन में चार्ज होगा लेकिन ऑन में चार्ज नहीं होगा। 5-6 नंबर की जो बॉल है वो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की है। मीडियाटेक में हमने देखा था ये पुल अप रजिस्टर सिर्फ 9A में दिखा था, बाकी के मोबाइल में मीडियाटेक में कम ही देखने को मिलते हैं पुल अप रजिस्टर। लेकिन क्वेलकॉम में आपको पुल अप रजिस्टर देखने को मिलेगा 2.2 किलो ओम का। अगर ये पुल अप रजिस्टर आपका निकल गया तो आपकी ये कंट्रोलिंग लाइन जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, बारह नंबर की जो इसकी पिन है वो ऑन ऑफ की जो आपकी ऑन ऑफ की जो स्विच होती है ना, ऑन ऑफ की बटन, वहां पे सप्लाई इस 12 नंबर की पिन से जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन में प्रॉब्लम आने से आपका जो मोबाइल है ऑन ऑफ का जो बटन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये आउटपुट निकल रही है इधर से स्विचिंग होके। ठीक है, 20 और 19 2 वोल्ट से आउटपुट निकलेगी, वीपीएस सप्लाई यहाँ से आउट होगी और पूरी सिस्टम पे जाएगी यहाँ से। और इसी क्वाइल के जस्ट आगे से 2 लाइनें इसी आईसी के अंदर इन होंगी और उसके बाद 13 और 14 नंबर की जो बॉल है वहां से चार्ज आउट बन के निकलेगी। मीडियाटेक में हमने क्या देखा था, इस लाइन का नाम वीवेट देखा था। ठीक है, क्वेलकॉम में उसका नाम चार्ज आउट यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब ये चार्ज आउट जो है वो जाएगी आपकी बैटरी की कनेक्टर पे। इसको हम लोग एक बार स्कीमेटिक में देखेंगे। अभी स्कीमेटिक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। वी बस स्टार्टिंग हमारी कहां से होगी? B2B कनेक्टर से। कनेक्टर। हो रहा है यहाँ पे आगे हम लोग B2B कनेक्टर पे एक टीपी दिया है। यहाँ से वीबस की सप्लाई आउट हुई, एक यहाँ पे टीपी है, यहाँ पे आप लोग वीबस चेक कर सकते हो। ये टीपी वगैरह आप लोग देख लोगे ना मदरबोर्ड में, या ये दिखाना पड़ेगा मुझे? ये सर मालूम है। बाकी और लोग सबको पता है ना? हाँ सर। हाँ सर। टीबीएस डायोड और फिर यहाँ से वीबस की सप्लाई यहाँ पे आउट हो रही है। डायरेक्ट क्लिक हो रहा है, देखो सर्च का ऑप्शन नहीं दिया होता है।
आउट होने के बाद B2B कनेक्टर से OVP IC के अंदर, ठीक है, ये इसकी इनपुट है और ये OVP की आउटपुट है। और यहां से आउट होने के बाद कहां जाती थी लाइन हमारी? चार्जिंग। OVP से आउट होने के बाद चार्जिंग IC के अंदर, ठीक है। एक और 24 नंबर सेम वही BQIC है, तो उसकी इनपुट वोल्टेज वही, इनपुट जो लाइनें हैं वो वही होंगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। 1 और 24 इनपुट, 23 नंबर PMID, 22 नंबर REGN है। यहाँ से REGN की जो लाइन है, यहाँ से कंट्रोलिंग इस IC की चार्जिंग की कंट्रोलिंग के लिए वोल्टेज निकलेगी और यहाँ से आउट होके सबसे पहले जाएगी इस IC की 11 नंबर की पिन पे। यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनाई गई है, 2.4 2.5 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस लाइन में प्रॉब्लम आने से आपका जो मोबाइल है वो चार्जिंग नहीं होगा, ठीक है। एरर तो नहीं देगा डिस्प्ले के ऊपर, लेकिन चार्ज नहीं होगा। दूसरा, यही लाइन एक 10 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू 2 नंबर की कॉल पे आई है, PSEL, पावर सोर्स सिलेक्शन, ठीक है। अगर ये लाइन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा या ये लाइन डिस्कनेक्ट रहेगी तो आपका मोबाइल जो है वो फेक चार्जिंग में जाएगा, फास्ट मोड में आपका चार्जर जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। चार्जिंग इनेबल डिसेबल, देखो यहाँ पे हमने मीडियाटेक में जो देखा था वहां पे चार्जिंग इनेबल की जो लाइन है वो CPU से कनेक्टेड होती थी, लेकिन इसमें एक रजिस्टर लगा के इसको परमानेंट इनेबल कर दिया गया है। अगर ये आपका रजिस्टर अगर ये निकल गया तो आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में जाएगा, 0.6 एम्पियर से चार्ज होगा, 1.1 1.2 नहीं जाएगा या 1.6 नहीं जाएगा, 0.6 एम्पियर से ही चार्ज होगा। INT की लाइन यहाँ पे एक 10 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू इसको पुल अप दिया गया है। इस लाइन में प्रॉब्लम आने से सेम उसी की तरह, मीडियाटेक की तरह, आपका मोबाइल ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा, ऑफ कंडीशन में चार्ज होगा। सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, इस लाइन के थ्रू CPU इस IC की इंफॉर्मेशन को रीड करेगी और यहाँ पे एक पुलअप रजिस्टर दिया जाता है इस लाइन पे। वो पुलअप रजिस्टर कहाँ पे, वो दिखाता मैं आप लोगों को एक बार। ये है, देखो, ठीक है। बक SMB I2C सीरियल डेटा 2.2 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू इसको पुलअप किया जाता है, इस लाइन को, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक को, ठीक है। पावर गुड की लाइन, ये पावर गुड की लाइन है। अगर आपका चार्जिंग IC पूरी तरह से एक्टिव होगा, ठीक है, अगर आपका चार्जिंग IC पूरी तरह से एक्टिव होगा तो इस लाइन के थ्रू पावर IC को एक नेगेटिव ट्रिगर जाएगा, ठीक है। नेगेटिव ट्रिगर का मतलब लॉजिक लो, केबल पावर नेगेटिव, कहां पे है लाइन, ये यहाँ पे देखो, CBL पावर नेगेटिव, ये इसकी टेस्ट पॉइंट है, ये आई है PM8937 के अंदर। अगर आपका चार्जिंग IC पूरी तरह से एक्टिव हो गया तो इस लाइन के थ्रू पावर IC, सॉरी, चार्जिंग IC पावर IC को एक नेगेटिव ट्रिगर देगा। उसके बाद आपका जो पावर IC है वो सेकेंडरी सप्लाई बनाना स्टार्ट कर देता है। पावर IC को एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका जो चार्जिंग IC है उसने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसने आउटपुट दे दिया है, अब मुझे अपना काम चालू करना है। तो इस लाइन के थ्रू जब एक नेगेटिव ट्रिगर पावर IC को मिलती है तो पावर IC अपना सेकेंडरी सप्लाई बनाना स्टार्ट करती है। अगर पावर IC आपका पूरा ओके होगा, CPU ओके होगा, तो आपका जो मोबाइल है वो पोर्ट बना लेगा। और अगर आपका MMC भी ओके होगा तो आपके मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर चार्जिंग का लोगो दिख जाएगा। तो ये एक ट्रिगर होता है। हम लोग क्वालकॉम में देखेंगे
चार्जिंग आईसी की एक टेस्ट पॉइंट होती है, पावर आईसी की भी टेस्ट पॉइंट होती है, और आपका सीपीयू का टेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, जिस वो टेस्ट पॉइंट के थ्रू हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा चार्जिंग आईसी ओके है, पावर आईसी ओके है, या सीपीयू ओके है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये इसकी आउटपुट है। 19 और 20 नंबर पे स्विचिंग होके यहाँ से आउटपुट निकलेगी, और 21 नंबर पे यहाँ पे बीटीएसटी जो है, यहाँ पे एक साइड में 4 वोल्ट, एक साइड 8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये 4 और 8 वोल्ट वाला जो एक साइड में 4 और दूसरे साइड में 8 वोल्ट, यहाँ पे बूट कैपेसिटर पे आपको बूस्ट वोल्टेज मिल गया, तो आपका चार्जिंग आईसी ओके है। चार्जिंग आईसी पे कुछ भी शक करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी सप्लाई देखो, जो इसकी स्विचिंग होकर सप्लाई जो आउटपुट होती है वो कैसे काम करती है। सर बीटीएसटी टेस्ट एक साइड 4 वोल्ट एक साइड 8 वोल्ट ओके है तो ओपीजी लाइन का टेस्ट करना जरूरी है सर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके रहेगा तभी यहाँ पे वोल्टेज बनता है। मैंने अभी तक जितनी सर्किटें देखी है, अगर बूट कैपेसिटर पे बूस्ट वोल्टेज बन गया ना, तो आपका पावर गुड वाली जो लाइन है वहां पे आपका नेगेटिव ट्रिगर, कहीं कहीं पे नेगेटिव ट्रिगर रहता है, कहीं कहीं पे पॉजिटिव ट्रिगर रहता है। जहां पे पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा ना, वहां पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मतलब लॉजिक लो और लॉजिक हाई, उसी हिसाब से ट्रिगर पावर आईसी को मिलता है। अगर किसी के पास रेडमी 5 ये रहेगा ना, रेडमी 5 ये मोबाइल अभी किसी के पास में है? अभी नहीं है था। इसकी जो टेस्ट पॉइंट है ना, केबल पावर देखो, यहाँ पे एक इसकी टेस्ट पॉइंट है। मोबाइल को आप बैटरी से कनेक्ट करो, मोबाइल के अंदर बैटरी लगा दो, चार्जर नहीं लगाना है। और ये जो टेस्ट पॉइंट है ना, इसके टेस्ट पॉइंट पे चिमटे से एक साइड इसकी टेस्ट पॉइंट पे रखो, दूसरा चिमटा का जो साइड है उसको ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करो। चिमटे का एक साइड इसकी टेस्ट पॉइंट पे, चिमटे का दूसरा साइड ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करोगे, आपका मोबाइल अगर ऑन है तो डिस्प्ले के ऊपर एक बार चार्जिंग का लोगो आके चले जाएगा। आपका चार्जर नहीं लगा होगा तभी भी। समझ में आया? सर डिस्प्ले के ऊपर लोगो आ जाएगा, चार्जर नहीं लगा होगा। आप ऑन ऑफ बटन मत दबाओ, कुछ भी मत करो, सिर्फ इस टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड के साथ में शॉर्ट करो, डिस्प्ले के ऊपर एक बार चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। तो ये एक ट्रिगर है पावर आईसी के लिए कि चार्जिंग आईसी ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, चार्जिंग आईसी का पूरा फंक्शन वर्किंग में है। ठीक है, अभी हमने इनपुट देख लिया और कंट्रोलिंग लाइनें देख ली, अब हम लोग आउटपुट देखेंगे। यहां से देखो, बक कॉइल से यहां से आउटपुट वोल्टेज इस आईसी की 15 और 16 नंबर पे इन हुई है, और यहाँ पे आईसी के अंदर बैट नाम से है, इस लाइन का नाम बैट है, और जस्ट आउट होने के बाद क्या है, चार्ज आउट। यहाँ पे देखो चार्ज आउट पे मैं क्लिक करता हूं, अब ये लाइन कहां पे आ गई, यहाँ पे देखो एक आईसी है, फ्यूल गेज आईसी, पता है ना सब लोगों को, ये सबको पता है ये फ्यूल गेज आईसी के बारे में? किसको किसको पता है? नो सर। नहीं मालूम है? ठीक है, चार्जिंग आईसी जो हमारा, ये मान लिया ये हमारा चार्जिंग आईसी है, यहाँ से चार्ज आउट, अभी मैंने इससे पहले जो चार्ज आउट की आउटपुट दिखाई उतना समझ में आ गया? हाँ सर। यहाँ से चार्ज आउट की, समझो ये आपका बीक्यू आईसी है, बीक्यू 25601 है मान लो ये वाली। यहाँ से चार्ज आउट की जो लाइन है यहाँ पे आई, और यहाँ से इस करंट सेंस रजिस्टर के अंदर जाएगी। ये कौन सी लाइन है? ये वाली आई सेंस है, बैट सेंस है?
बताएगा। दैट सेंस नहीं, देखो मैंने जितना भी सर्किट दिखाया है उसमें स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आप लोगों को, करंट सेंस रजिस्टर के जस्ट पहले जो लाइन होगी वो आई सेंस होगी, जो बैटरी के साइड में जो लाइन होगा वो बैट सेंस होगा। ठीक है, तो ये चार्ज आउट की जो लाइन है यहां से इस चार्जिंग आईसी से आउट हुई और कहां पे गई, करंट सेंस रजिस्टर पे। और करंट सेंस रजिस्टर का एक सिरा कहां पे गया है, इस आईसी के अंदर, इसको बोलते हैं फ्यूल गेज आईसी। ये बैटरी की परसेंटेज को सेंस करता है। इस आईसी के अंदर देखो कितना काम लिया गया है। एक तो आपका जो थर्मल का जो लाइन है, थर्मल की सर्किट इस आईसी के अंदर है। दूसरा आपका जो फ्यूल गेज की जो सर्किट है वो भी इसी आईसी के अंदर है। समझ में आया। आईडी जो आपका थर्मल की जो सर्किट है वो इस फ्यूल गेज आईसी के अंदर है, और आपका जो बैटरी की परसेंटेज को दिखाना है या बैटरी की परसेंटेज को सेंस करना है उसकी सर्किट इसी फ्यूल गेज आईसी के अंदर है। चार्ज आउट की लाइन से यहाँ चार्जिंग आईसी से चार्ज आउट की लाइन से यहाँ से वीपीएच की सप्लाई आउट हुई है और आउट होके गई करंट सेंस रजिस्टर पे। करंट सेंस रजिस्टर का आई सेंस वाली जो लाइन है यहाँ पे कनेक्ट है, और फिर यहाँ से एक बैट सेंस वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट है। और बैट सेंस की लाइन कहाँ जाती थी, वापिस वी बैट पे। इतना समझ में आया। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है अभी। समझ में आया सबको। आवाज नहीं आया आपका। क्लियर है सर। ठीक है, अब यहां से ये जो सप्लाई है आपका, ये कौन सी सप्लाई यहां से आउट हुई है, चार्ज आउट। जो वीपीएच की सप्लाई चार्जिंग आईसी के अंदर इन हुई थी, उसके बाद में चार्ज आउट बनके चार्जिंग आईसी से निकली थी, वही सप्लाई करंट सेंस एक लाइन तो उसकी जो कनेक्ट है, ये जो लाइन कनेक्ट है ना, ये बैटरी के लिए कनेक्ट है। ये करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव, ये बैटरी के लिए कनेक्ट है। और ये वाली ये जो लाइन है ये चार्ज होने के लिए यहाँ से करंट सेंस रजिस्टर से ये सप्लाई आउट होगी और जाएगी बैटरी की कनेक्टर पर। ये सप्लाई जाएगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। और बैटरी का ये कनेक्टर है, मान लिया ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है और इसका ये पॉजिटिव सिरा है, ठीक है, और ये नेगेटिव सिरा है। तो ये पॉजिटिव वाला जो सिरा है, ठीक है, ये कनेक्ट होगा कहां से, वीबैट से। ठीक है, ये लाइन से ये करंट सेंस रजिस्टर बैटरी की परसेंटेज को सेंस करेगा, और ये लाइन से चार्जिंग आईसी बैटरी को चार्ज कराएगी। अभी हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन इस आईसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ये फ्यूल गेज आईसी है, ठीक है, इसके अंदर 9 बॉल है, टोटल 9 बॉल। ये दिख रहा है, इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ब्लॉक डायग्राम मैंने ओपन किया, दिख रहा है ये। यस सर, ब्लॉक डायग्राम नहीं दिख रहा है, स्कीमेटिक दिख रहा है। शेयर करना पड़ेगा अभी। हाँ ठीक ठीक है, है। टोटल 9 बॉल है। और इससे पहले मैंने देखो आप लोगों को बताया था, मीडियाटेक का जब हमारा चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक आईसी को वर्किंग के लिए उसको एक इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए। ये हमारा जो आईसी है फ्यूल गेज आईसी, ये क्या क्या काम करेगी, एक तो आपका बैटरी का परसेंटेज सेंस करेगा, दूसरा आपके बैटरी की थर्मल के लिए इस आईसी का यूज किया गया है। लेकिन ये जो आपका फ्यूल गेज आईसी है
ये काम कब करेगा? इसको जब इनपुट में वोल्टेज मिलेगा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं स्कीमेटिक के अंदर। स्कीमेटिक दिख रहा है अभी? नहीं सर। बार बार शेयर करना पड़ता, अभी दिख रहा? हाँ। यहाँ पे देखो C3 की जो इसकी बॉल है, इस पे वीवेट की सप्लाई आई है। तो जब आपका मोबाइल चार्जर से कनेक्ट होगा तो इस आईसी को सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। देखो चार्ज आउट यहाँ से निकला, ये वीवेट, और यहाँ पे कौन सी सप्लाई इसको दी गई है? समझ में आया? यस सर। और जब आपका चार्जर नहीं लगा होगा तो इसको सप्लाई कहाँ से मिलेगी? बैटरी कनेक्टर से। तो इस आईसी को वर्क करने के लिए इनपुट वोल्टेज मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का यूज किया जाता है। तो जब इसको वीबैट की सप्लाई, या एक तो बैटरी की सप्लाई या तो चार्जिंग की आउटपुट की सप्लाई जब इस C3 नंबर की बॉल पे मिलेगी, उसके बाद यहाँ से B3 नंबर की जो बॉल है ना, यहाँ से एक 1.8 की वोल्टेज आउट होगा, ठीक है, जिसका नाम है VDD गेज। और ये सप्लाई इसी आईसी के अंदर यहाँ पे देखो एक 1 मेगा ओम के रजिस्टर के थ्रू इन हुआ है। यहाँ पे बिन PIN बैटरी इन, ठीक है, यहाँ पे इन हुआ है। और फिर ये जो सप्लाई है आपका 1.8, ये NF है, नॉट फिटेड। पता नहीं कैसे NF लिखा है, इसमें NC लिखना चाहिए, क्वालकॉम के इसमें NC रहता। तो ये 1.8 की जो वोल्टेज है कहां से निकली? इस फ्यूल गेज आईसी से। और ये फ्यूल गेज आईसी से इस आईसी के अंदर इन हुई वापस इसी आईसी के अंदर, और एक 0 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगाया गया है। और फिर यहाँ से यही 1.8 वोल्टेज इस आईसी को भी मिली, और यही 1.8 वोल्टेज किसको जाएगा? बैटरी कनेक्टर को, ठीक है। समझ में आया इतना? यस सर। तो ये हमारा थर्मल सर्किट है, इसको हम लोग अलग से समझेंगे। थर्मल की जो सर्किट है ना, इसको हम लोग अलग से समझेंगे। इसका एक अलग से क्लास होगा, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा डीपली समझेंगे इसको, थर्मल सर्किट को। तो इसकी जो ये वाली लाइन है, ये अगर आपके मोबाइल में परसेंटेज से रिलेटेड या फेक चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, तो ये आपका जो चार्जिंग, ये फ्यूल गेज आईसी है, ये जवाबदार हो सकती है। और Redmi 5A में ना बहुत सारा प्रॉब्लम आता था इसमें। Redmi 5A में ना गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे शायद हो सकता है किसी ने अगर वीडियो डाला रहेगा, उसमें 1000% दिखाता था। आपकी बैटरी कितनी चार्ज होती है? 100% होती है 100। ना। इसमें 1000% दिखाता था अगर इस आईसी के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो। ठीक है। पर सर आपने बोला कि प्रोग्रामिंग किया होता है ना एमएमसी में, 1000 तो किया नहीं होगा ना फिर कैसे 1000 आता है? वो सॉफ्टवेयर का मिस्टेक, इसको जब हाँ। रीड नहीं कर पाएगा सीपीयू जो है, इस आईसी को रीड नहीं कर पाएगा तो कुछ भी छाप देगा, हम्म। ठीक है। अब वो कैसे आ रहा है मुझे भी नहीं पता, उसमें 1000 का हम्म। प्रोग्रामिंग किया है या नहीं किया है। हम्म। या हो सकता है किया रहेगा तभी आएगा वो। हम्म। अभी क्यों किया है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार देखना यूट्यूब पे वीडियो डाल के देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, हो सकता है किसी ने डाला रहेगा, या तो गूगल पे सर्च करना, आता है इसमें प्रॉब्लम। 100 मतलब 100% के ऊपर जाता है। 1000 या कितना है उतना एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 100% के ऊपर जाता है, या तो 50% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। ओके। बाकी ये जो लाइन है, ये I2C लाइन है, इसका काम वही होगा सेम। सीपीयू इसको रीड करेगा इस लाइनों के थ्रू,
ठीक है। और इस लाइन के थ्रू सीपीयू जो है बैटरी की परसेंटेज को सेंस करेगा। सीपीयू को भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना, यस सर। तो उसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू लेता है। अभी किसी का कुछ सवाल है? टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 6 मिनट बचा है। तो कल कल सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहेगा। मंडे को हम लोग आईडी और थर्मल, ठीक है, आईडी और थर्मल की सर्किट समझेंगे, क्योंकि अभी तक आईडी और थर्मल जितने भी आए हमारे चार्जिंग सेक्शन में हमने पूरा स्किप किया है। फ्यूल गेज आईसी को किसी ने नहीं किया है क्या, रिपेयर फ्यूल गेज आईसी का? ये देखो आपका फ्यूल गेज आईसी। हाँ ये मालूम है सर। तो बैटरी का परसेंटेज वगैरह सब समझ में आ गया ना? हाँ यस सर। किसी का कुछ सवाल है क्या? नहीं नहीं। वो सर मैंने बोला था ना माइक का, रेडमी नोट 9 का, हाँ वो माइक प्लस का लाइन ओपन था। वो मैंने बोला इस साइड जे आ रहा है, उस साइड नहीं आ रहा है ना, हाँ। ओपन था। वो आईसी के नीचे से जंपर लेना पड़ा। कौन से साइड नहीं आ रहा था जी यार? कौन सा मोबाइल था आपका, पहले वो बताओ कौन सा था? रेडमी नोट 9 परसों बताया था। रेडमी नोट 9। बीच में अपने कॉल डायरेक्ट से 4G 5G? ऊपर वाला, नोट 9 वाला ऊपर अच्छा वाला। ये। हाँ बीच में डायरेक्ट। बिटमैप में देखे थे क्या? बिटमैप हाँ है क्या बीच में इसका? भी है और उसमें भी है ना ऊपर, बीच में उसमें भी है और उसमें। नहीं, लेकिन कैपेसिटर का कभी नहीं आएगा, आपको रीडिंग नहीं आएगा, जीआर नहीं आएगा। आपने चेक किया बाद में वापस उधर जीआर आ रहा था? हाँ जे आ रहा था सर। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको आप चेक कर सकते हो। हाँ जीआर कैसे आएगा कैपेसिटर? अभी देखो, कनेक्ट है ना, इधर इधर दिखा दो सर आपको। ये एक कैपेसिटर है। हाँ हाँ, कैपेसिटर का एक हाँ साइड जुड़ा है आपका कोडक आईसी से, बराबर। हाँ यस सर। और दूसरा सिरा, ये वाला सिरा जुड़ा है आपका P2B कनेक्टर से। हाँ तो इस ये साइड में आपका कोई कंपोनेंट अगर रहेगा तो वो हाँ कंपोनेंट का जीआर दिखा सकता है। लेकिन हाँ अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा होगा तो अलग बात है, तो दिखाएगा। हाँ। लेकिन अगर सीरीज में लिखा है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका जीआर कभी नहीं दिखा सकता इधर। अभी क्या है ना सर, जो अपना पावर से आ रहा है हम्म, वो एल दिखा रहा है, दिखा रहा था तब, और इस साइड जे आर दिखा रहा था। ये साइड आपका जीआर नहीं देखने को मिलेगा, ये साइड तो दिखाएगा, हम्म। ये साइड नहीं दिखाएगा जीआर। और और हम अपने बोला ना माइक निकाल के देखो, मैंने माइक निकाल के देखा, माइक बेस भी ठीक था, सब ठीक था। जंपर नहीं बंद हो गया वो। इसका कंपोनेंट का नाम ये कुछ है, नंबर वगैरह है? इधर एक कनेक्टर के पास भी है देखो सर। ये वाला कनेक्टर? B2B कनेक्टर है ना, B2B हाँ, ये B2B तीन यही रहेगा कंपोनेंट ना, है ना। ये डिस्प्ले का इधर तो ये डिस्प्ले हाँ का रहेगा, ये B2B कनेक्टर नहीं, है। हाँ ये J7101, हाँ इधर ये दो कंपोनेंट ना, ऊपर ऊपर ये वाले दो। नहीं नहीं, इधर इधर लेफ्ट में थोड़ा, तीन कंपोनेंट है इधर, तीन कंपोनेंट है। ये हाँ ये देखो, हाँ ये दो। हम्म। हाँ इस पे ऑयल आ रहा था, हम्म, माइक प्लस और माइक नेगेटिव दोनों पे ऑयल आ रहा था। दोनों पे ओएल आ रहा था? हाँ दोनों साइड ओएल आ रहा था? हाँ दोनों साइड। तो मैं, मतलब ये अभी माइक प्लस है ना, हाँ, ये ये इधर ऑयल आ रहा था, और इस कैपेसिटर भी ऑयल आ रहा था, इस कैपेसिटर में लेफ्ट वाले ये कैपेसिटर, वाले पे लेफ्ट लेफ्ट कैपेसिटर लेफ्ट। पे। हाँ इधर भी हाँ।
नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो हाँ ये लाइन जो है ना, ठीक है, एक ही हाँ लाइन पे ये कैपेसिटर नहीं रहेगा, फिर कॉइल रहेगा, हाँ। कॉइल रहेगा या तो हो सकता है। उधर तो कैपेसिटर दिख रहा था सर। स्कीमेटिक में देखे थे क्या? हाँ स्केमेटिक भी और बोर्ड पे भी कैपेसिटर दिख रहा है। आउटपुट में सर कॉइल तो रहता है ना सर, वोल्टेज सेक्शन का। माइक में नहीं, नहीं माइक में नहीं रहेगा। हाँ अभी ये जो लाइन बोल रहे हो ना, ये वाला, हाँ कैपेसिटर ही है, लेकिन दोनों साइड हाँ नहीं आएगा। कैपेसिटर। सवाल ही नहीं उठता, कैसे आएगा आप बताओ जी यार। कोई और है किसी के पास ऐसा मोबाइल है? जीआर नहीं आएगा दोनों साइड। इसलिए मैं तभी कॉल किया था आपको सर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए। नहीं जो इस जीआर तरह नहीं बोल आएगा, रहा। इधर से जो है ना, हाँ ये लाइन से आपकी फ्रीक्वेंसी जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी माइक जो है, देखो आपका माइक जो है ना हाँ यहाँ पे, ये समझ लो आपका माइक है, हम्म, ठीक है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी समझो यहाँ पे गई, और फिर यहाँ से आउट हम्म, होके फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इन होके आउट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो ये साइड अगर हम्म, आप चेक करोगे ना उससे डीएसओ से, तो फ्रीक्वेंसी हम्म, दिखेगा, लेकिन जीआर हम्म, एक साइड दिखेगा, दूसरे साइड नहीं दिखना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर हम्म, कैपेसिटर लगाए। कैसे आएगा जीआर, वो हम्म। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज। आपने बोला तभी मैंने, आपने बोला ना मुझे तभी एक्सप्लेन किया था। कैपेसिटर तो ओपन रहता है, बस जीआर तो नहीं आने वाला है। वही वही बोल रहा हूँ कि जीआर कैसे आएगा उस पे। आपने चेक किया बाद में जीआर आ रहा था दोनों साइड? बाद में तो नहीं चेक किया, पर पहले आपको कॉल किया था वही टाइम में एक साइड चेक किया था, एक साइड वो तो रहा वो क्या रहा होगा ना तुम्हारा, चार्जिंग था। पावर आईसी जो है ना, पावर आईसी से जो लाइन था हम्म, वो आपका डिस्कनेक्ट रहा होगा। हाँ वो तो डिस्कनेक्ट था ही, हाँ। हाँ तो ये जो पावर आईसी है ना, समझ लो हम्म, ये है आपका, ये पावर आईसी है, ठीक है। तो इसके अंदर